नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर से खबर बता रहे प्राधिकरण में नियुक्ति की सूची बनकर तैयार हो चुकी है। जल्द जारी हो सकती है प्राधिकरण में नियुक्ति की सूची। मंत्री बनने से चूके विधायकों को प्राधिकरण में अब कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। लता उसेंडी, गोमती साय, धर्मलाल कौशिक को मौका मिलेगा। साथ ही साथ अजय चंद्राकर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मौका मिलेगा। जल्द जारी हो सकती है प्राधिकरण में नियुक्ति की लिस्ट और ऐसे में मंत्री बनने से चूके विधायकों को प्राधिकरण में अब मौका मिलेगा। लता उसेंडी की बात करें, गोमती साई की बात करें, धर्मलाल कौशिक की बात करें, इनको मौका मिलेगा। अजय चंद्राकर समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी मौका मिलता हुआ नजर आएगा। और इधर रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका जनमन और रोजगार नियोजन की प्रशंसा की। जनमन और रोजगार नियोजन को लेकर युवाओं में उत्साह भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम ने सबकी समस्याओं को भी सुना, अधिकारियों को तुरंत समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही जनदर्शन मंच पर जाने से पहले मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांगजनों से भी मुलाकात की। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए दिलीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, आज जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ में और ऐसे में सीएम ने सभी की समस्याएं सुनी। जनता कौन कौन सी समस्या लेकर पहुंची थी सीएम के पास? जी काजल, कि मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन का आयोजन है और जनदर्शन में प्रदेश भर की जो लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और इन्हें उम्मीद है कि अलग अलग उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेंगे। और देख सकते हैं जनदर्शन सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सीधे लोगों से बारी बारी से उनके आवेदन ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं ताकि जो उनके जो समस्या है उनका निराकरण जल्द हो सके। और शुरुआत में बता दें कि जब जनदर्शन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजन भी आए हुए थे, तो दिव्यांगों के पास सीधे गए, वहीं पर पहुंचकर उन्होंने दिव्यांग की समस्या दी और उनका निराकरण किया। और इसी में जो मुख्य रूप से दिव्यांग अलग अलग जगह से आए हुए थे, जिसमें एरपे बीजापुर निवासी राजू राम वाचन जो 21 वर्षीय है और लीलाधर साहू 37 वर्ष जो निवासी धमतरी जिले के हैं, उन्हें बैटरी चलित वाहन दिया गया। इसके साथ ही साथ मोहम्मद रशीद कुरैशी जो रायपुर के निवासी है 69 वर्षीय, उन्हें व्हील चेयर प्रदान किया गया। इसके अलावा इंद्रसेन गोस्वामी जो 27 वर्षीय है बेलसर निवासी है बलरामपुर जिले के, उनको भी क्रेच और विवेक शर्मा जो रायपुर निवासी है उन्हें वाकर प्रदान किया गया, क्योंकि वे उन मांगों को लेकर आए हुए थे। दिव्यांगजन पहले से तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर चुके थे, उनके लिए व्यवस्था कर दी गई थी। और इसके अलावा मुख्य रूप से बात करें तो अलग अलग जो दिव्यांग कलाकार हैं, विवेक भोसले, उन्होंने वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी आवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से, आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसे सुनते हुए मुख्यमंत्री जी ने तत्काल तौर पर 15,000 रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया उन्हें मौके पर ही। इसके अलावा अलग अलग लोग भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राजधानी के ही विवेक ने बताया कि 8 वर्ष से ढोलक बजाने में पारंगत है और लगातार मदन गायक भी कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, और विभिन्न लोग भी आए हुए हैं, लगातार बड़ी लंबी लाइनें हैं। और जो जनदर्शन में आ रहे हैं वे जो कलेक्टर है रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह वहाँ भी मौजूद है, उनकी जो समस्या है मुख्यमंत्री से उन्हें अवगत करा रहे हैं। डायरेक्ट जो मुख्यमंत्री से भी बातें कर रहे हैं और ज्यादातर जो मामले हैं राजस्व के मामले हैं, कुछ कानून व्यवस्था को लेकर है, कुछ लोग आर्थिक सहायता की मांग करते हुए आए हुए हैं। तो सभी की अलग अलग समस्याएं हैं और लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधे चर्चा करेंगे। दादा, आप कहाँ से आए, क्या समस्या है? मैं बड़ौदा था, जहाँ तक बड़ौदा। क्या समस्या लेके आए? जमीन के समस्या है। मैं 2 साल के रहे तब के मतलब मोर 70-75 एकड़ जमीन हड़प दिया जगह वाला। कौन हड़प दे? अध्या जगह वाला करा है, वो नरसिंह दादा करा सतुल के नाम में कर दे और वो खेत ला वही मन बहुत खास एक बार कलेक्टर वगैरह से शिकायत की? हाँ करे, पटवारी से करा, पटवारी मोर मामला दबा दे कंप्यूटर में और अपन मामला चालू कर दे। पटवारी रिकॉर्ड में है, मोर खाता दबा के 72 नंबर खेत की तरह और दूसरा के नाम में डाल दो। ये समस्या कौन आप सीएम साहब के सामने रखेगा, वे निश्चित तौर पर इनका निराकरण करेंगे। इसका और भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं जानी चापर। क्या समस्या है? हमारे जमीन को सीएम द्वारा अधिग्रहित किया गया है रोजगार देने के लिए, अभी तक कोई रोजगार हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना रोजगार या जमीन दे या रोजगार दे। आप कहाँ से आए?
समस्या है? बिजली विभाग से संबंधित है मेरे शिकायत। 6 महीने पहले गांव में पुराने लाइन को काट कर केबलिंग व्यवस्था की जा रही है, तो ठेकेदार ने जहां चाहे वहीं लगा दिया है, कहीं पे स्टे तार को भी गली में लगा दिया है। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर से गुजर रही तार को हटाया नहीं गया है, जिससे उसकी अगली किस्त नहीं मिल पा रही है। तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने में आया हूँ। मैं आरंग विधानसभा का लांजा से हूँ। मेरे पिताजी का कैनरा बैंक में KCC लोन चल रहा था। मेरे पिताजी का कैनरा बैंक में KCC लोन चल रहा था। मेरे पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया। सभी बैंक में जाकर पता किया, उसका 3 बैंक खाता है, जनधन खाता है, जिला सहकारी खाता है, कैनरा बैंक। लोन लिया है कि बैंक वाले बोल रहे कि आपका पिताजी का बीमा नहीं है और लोन माफी होगा, लोन को पटाओ कर। अलग अलग लोग विभिन्न समस्याओं पर कराए हुए हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं और लोग को एक उम्मीद है कि उनकी समस्या निराकरण होंगे। और कुछ भाई सब लोग आए, इनसे चर्चा करेंगे। कहाँ से क्या समस्या है? नमस्कार जी, हम भिलाई से आए हैं। भिलाई नेहरू नगर में रहते हैं। नेहरू नगर में एक हमारा प्लॉट मकान बना हुआ है, उसके बगल में एक 7 फीट करीब उन्होंने जगह दबा दी है। वो मुसलमान है और उनको कहीं ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि भाई वहाँ से प्रेशर आता है। नगर निगम ने उनको नोटिस भी भेज दिए कि जगह आपकी नहीं है, खाली कर दीजिए। परंतु वो नगर विधायक जो है वहाँ पे उनकी तरफ से प्रेशर है कि इस जगह कुछ मत करिए इनको। विधायक किसका है? भाजपा का है, कांग्रेस का? भाजपा का विधायक है। तो उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि इसको भी नगर निगम को प्रेशर आता है कि भाई कुछ मत करिए इसको। शिकायत सीएम साहब से करेंगे। इसीलिए हम आए जन दर्शन के लिए। आपका क्या इनके साथ ही है? नोटिस भी भेजी हुई उन्होंने जी हाँ, ठीक। नगर निगम ने नोटिस भी भेजी। जी बिल्कुल, रखिएगा सीएम साहब के साथ शिकायत। और कुछ साथी लोग आए हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे, जानेंगे। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं आरंग से आई थी जी। मैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जो कि 700 नियुक्ति होने वाला था, उसी के संबंध में आई हूँ सर कि जल्द से जल्द माननीय महोदय जी जो है जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करें सर। मैं डिप्लोमाधारी हूँ सर, जो कि 2 वर्ष से मैंने डिप्लोमा किया है पशुपालन विभाग में सर। अभी तक किसी भी प्रकार का वैकेंसी नहीं निकला सर। मैं 7 से 8 साल हो गया मैं बेरोजगार हूँ सर, इसी के संबंध में आई हूँ सर। देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी का राजस्व का मामला है, जमीन का प्रकरण है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की समस्या की शिकायत करके आए हैं, कोई भर्ती प्रक्रिया को लेके आए हैं। सभी की समस्याओं का और यथोचित निराकरण भी लगातार हो रहा है, जनदर्शन जो लग रहा है। और कुछ युवा जवान भी लोग हैं, क्या शिकायत लेके आए हैं? मेरे आवास प्रधानमंत्री आवास नहीं आया। आज 15 साल से मैं ऐसे भटक रहा हूँ। कभी हमारे गांव में किसी का बनता है तो बार बार। कौन से गाँव, कौन से जिला? ग्राम सातपारा, रायपुर जिला, अभनपुर। यहाँ पे जिसका आ रहा है उसका बार बार आ रहा है, हमारा आज तक नहीं आया। 15 साल से हम लोग छत में टपक रहे, पानी टपक रहे, वहीं पे रह रहे हैं। फूट गया घर, पूरा जर्जर हो गया घर। 2 दिन पहले ही 5 लाख से अधिक और मकानों की स्वीकृति हुई, उसमें नाम नहीं है क्या? नहीं, किसी में नाम नहीं आता। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो पाते। कभी भी सर्वे होते हैं तो हो रहे हैं ऐसे करके पूरा सबको। संबंधित अधिकारियों से नहीं मिल रहे हैं उधर? नहीं, कुछ भी अभी तक कुछ पता ही नहीं। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है भैया? क्या समस्या है, कहाँ से है? इलाज से आए हूँ। इलाज से क्या समस्या है? पैर से पैरालिस है, घर वाले ये बच्चे की इलाज करा? नहीं घर वाले का है। घर वाले ये देख रहे हैं पैरालिस है पैर से, इसीलिए आर्थिक सहायता के लिए। हाँ, उच्च स्तरीय इलाज हेतु आर्थिक सहायता चाहता हूँ। बाहर लूँगा, विशाखापट्टनम। हाँ, सरकारी में तो सभी जगह दिखा दिया। एक तो इंजेक्शन को दे देते हैं, पड़ी रहती है। और नर्स को बुलाने से डॉक्टर, अरे यार तुम ही एक ही जने हो क्या यार, और भी पेशेंट देखना है, ऐसे बोलते हैं। पड़ी रहती है, इसीलिए आर्थिक सहायता चाहता हूँ सीएम साहब को। महासमुंद जिला का हूँ। उम्मीद है सीएम साहब मदद करेंगे? उम्मीद तो है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों पर। सीएम जन दर्शन का आशा यही है। और हाल ही में जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस भी हुआ था तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम जो कलेक्टर हैं जिले के, उन्हें सीधे तौर पे चेतावनी भी दी थी कि किसी तरह की कोई शिकायत ना आए, सारे समस्याओं का निराकरण हो और छोटी छोटी समस्या लेके लोग यहाँ ना पहुँचे, उसकी ज़रूरत ना पड़े। ये एक प्रयास उनके द्वारा किया गया था और अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। लेकिन जिस तरह से लोग समस्या लेके आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर अभी भी अधिकारी उतने तत्परता से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। कुछ और साथ लोग आए हुए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। दीदी कहाँ से आए हैं आप, क्या समस्या है बता देंगे? बस्तर संभाग से है सर, बस्तर संभाग से। क्या मांग है, क्या समस्या है? जी, मेरी माँ का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है सर जी। कई वर्षों से हम लोग भटक रहे हैं सर। कलेक्टर सर ने भी आदेश निकाल दिया था, उसके बावजूद भी वहाँ के सरपंच सचिव लोग नहीं बना रहे हैं। उसमें जन्म प्रमाण पत्र का एक नियम रहता है कि
ये होना चाहिए संबंधित चीज़ें। तो कुछ दस्तावेज है कि नहीं है इनके पास? सर दस्तावेज में हमारे पास है सर, जैसे कि अब उसमें लिया गया है कि एक नियम ये भी है सर कि पुलिस प्रणाली द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो तहसीलदार सर ने आदेश निकाला तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन भी हो चुका है सर। तो उसके बावजूद भी वहाँ से जो अधिकारी हैं, जो जैसे कि गाँव से सरपंच सचिव, वो मान ही नहीं रहे हैं। जबकि तहसीलदार सर ने भी लिख के दे दिया, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रार से साइन करवा के लाओ। 1969 का जो अनुबंध 4 का जो एक नियम है सर, उसमें उस थाने बस्तर में कहाँ से हो? कांकेर जिले से जी। रूरल इलाका है का गाँव से? जी सर, गांव से है सर। बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अंदरूनी इलाके बस्तर कांकेर जैसे, और एक जन्म प्रमाण पत्र वाला छोटी सी समस्या है, इसको लेके भी पहुंचे हैं। ऐसे समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें राजधानी आने की जरूरत पड़ रही। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, और जिस तरह से उन्होंने तलखी बरती है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि पीएम आवास के मसले को लेकर भी अगर किसी की कहीं शिकायत आती है तो सीधे तौर पे जवाबदेही उसकी कलेक्टर की होगी। तो ये कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा आगे चल के। आप कहाँ से आए भाई साहब, क्या समस्या है? मैं यूनियन से था सर जी, यूनियन से, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन से आया था मैं, जिला दुर्ग से। तो हम लोग का ये प्रमुख मांग है कि 20-25 वर्षों से हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। हम लोग यह जो 12वीं पास बोलते हैं उससे उच्च योग्यताधारी हैं, उसके बाद भी हमारा प्रमोशन नहीं किया जा रहा है इतने दिनों से। मतलब बीच में भी 21 से प्रमोशन हुआ 4 बार, 21, 22, 23, 24 में, पर 2012 से 2020 तक में एक भी प्रमोशन नहीं दिए गए, जिससे हमारे बहुत सारे कर्मचारी पेंडिंग में आ गए, और 30-32 साल की सेवा करने के बाद उसी पोस्ट में योग्यता रखते हुए भी प्यून में, सफाई कर्मी में ही रिटायर हो गए। तो हमारा ये मेन मांग है कि 8 साल का जो प्रमोशन नहीं हुआ है उसको मेकअप करते हुए जो सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट जो खाली हैं उसको 25% का इसमें एक कोटा रहता है प्रमोशन के लिए। तो एक समय के लिए, कम से कम एक समय के लिए 25% का जो नियम है उसको शिथिल करके जितने पोस्ट संबंधित अधिकारियों तक ये बातें नहीं पहुंची क्या? हम लोग करीब 5 साल से हम उस संबंध में अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात और मिलते आ रहे हैं, पर अभी इस तक इसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाया है। ये देखिए, ये प्रमोशन का मामला है। इस तरह के अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। सभी को एक उम्मीद है। तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइनें हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं, और लगातार जिस तरह से जनदर्शन में मुख्यमंत्री जी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, त्वरित निराकरण भी करते हैं, आर्थिक सहायता का, इसलिए लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई है। ये जो लंबी फहरिस्त दिख रही है, जो लंबी तस्वीर नज़र आ रही है, इसके पीछे भी ये रीज़न है कि लोगों को उम्मीद है कि प्रदेश का मुखिया उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे, यथासंभव समाधान करेंगे, और बहुत सारी समस्याओं का लगातार समाधान भी किया जा रहा है इस जनदर्शन में। इसलिए कहीं न कहीं लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। इसी कड़ी में और कुछ और आप क्या? स्वास्थ्य के संबंध में है एक हमारे, मैं वार्ड पार्षद हूँ बिरगांव का। हमारे वार्ड का एक लड़का है जिसको कैंसर हो गया मुंह का। पिछले महीने की 29 तारीख को हमने आवेदन किया था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके संबंध में सीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं कि कैंसर का मरीज है। जनदर्शन नहीं आए थे पहले? नहीं, जनदर्शन हुआ नहीं, करीब 1.5 महीना से, तो काउंटर में दे के गए थे। तो उसके बाद भी हम उसको आवेदन को फॉलो करते रहे, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं मिली ठीक से। तो अभी तक उसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं पा रहा है। कैंसर का मरीज है, अगर लंबा समय गुजरेगा तो कहाँ बच पाएगा। तो इसलिए निवेदन करने आए थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसकी सहायता प्राप्त हो तो बेहतर हो। ये देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, और बहुत सारे और लोग हैं जो चाहते हैं। समस्या से जूझ कहाँ से आए हैं? ये डूंडा दुर्गा विहार है, वहाँ रोड और नाली की बहुत समस्या है। बारिश भर पूरा पानी भरा रहा, घुटने तक पानी से हम लोग पार हुए। अवैध रूप से प्लाटिंग में बना है क्या घर? हाँ, बना हुआ है, लेकिन नियमितीकरण नहीं हुआ है अभी उस एरिया में? नहीं, नियमितीकरण हो चुका है। तो क्या समस्या है फिर? रोड नाली का ही समस्या है, अभी बहुत दिक्कतें हो रही है। हाँ, संबंधित विधायक, पार्षद वार्षद सब जगह दिया हुआ है। कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तक काम नहीं हुआ है। देख सकते हैं कि नाली पानी जैसी सामान्य समस्याओं का निराकरण भी नहीं कर पा रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिसके वजह से मजबूरन इन्हें जनदर्शन में पहुंचना पड़ रहा है। इसी तरह एक और सज्जन आए, क्या एक्चुअल में सर हम लोग रायपुर दुर्गा विहार कॉलोनी से आए हैं। जो रोड मार्ग संरचना नगर निगम ने बनाया है
लोगों ने मार्ग संरचना पर भी अतिक्रमण करके मकान को बना लिया है, नहर नाला को दबा दिया है। लगातार इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय को, जोन आयुक्त को और आयुक्त महोदय नगर निगम रायपुर को भी शिकायत की है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है उसमें। इस संबंध में हमने माननीय विधायक महोदय को भी संज्ञान में डाला था। उन्होंने जोन कमिश्नर से बात किया, उस समय तो वो गए, लेकिन आज भी अवैध निर्माण चालू है। मार्ग संरचना अनुरूप जो रोड बनाई गई है उस पे भी अतिक्रमण चालू है। तो बस उसी संबंध में हम लोग आए हैं कि यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को उस संबंध में हम लोग शिकायत दे सकें। देख सकते हैं सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं ये उम्मीद से कि सीएम साहब उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप आइए मैडम, कहाँ से आई हैं, क्या समस्या है? देखिए कुछ लोग बचते हैं बात करने से, लेकिन फिर भी कई लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और कई लोग नहीं बताना चाहते, डायरेक्ट मुख्यमंत्री विष्णुदेव के सामने ही रखेंगे अपनी बात, प्रदेश के मुखिया के सामने ही रखेंगे। लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीदें हैं, बड़ी तादाद आप देख सकते हैं तस्वीरी में कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है और जितनी लाइन अंदर जो नज़र आ रही है उतनी ही बाहर भी है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं एक उम्मीद लगाकर कि उनकी समस्याओं का निराकरण प्रदेश के मुखिया करेंगे। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आया दादा, क्या समस्या? हम आरंग ब्लॉक से। क्या समस्या है? हमारा रोड का मुआवजा पैसा नहीं मिला है, 1 साल से एसडीएम घुमा रहा है। तो शिकायत किए थे कलेक्टर, वहाँ भेजता है, फाइल वापस कर देता है, सब कार्रवाई हो चुका है पूरा। आपका क्या समस्या? बलरामपुर से आया हूँ मैं और हम लोग रोड के मामले में आए हैं। रोड के लिए 1-2 जगह रोड गड़बड़ है, तो उसको सीएम साहब से न्याय स्वीकृति के लिए अपन बोलेंगे कि सीएम सीसी रोड था उसकी। आपकी क्या तो इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे संघ की ओर से भी आए हैं, 2-2, 3-3 ग्रुप में आए हैं कि एक ही समस्या का समाधान हो। और खास करके जो समस्याएं आपने जिस तरह से सुना, किसी की जन्म प्रमाण पत्र के लेकर समस्या है, किसी का प्रमोशन का मामला है, तो किसी की राजस्व संबंधित मामले हैं। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, देखा जाए तो इन तमाम समस्याओं का निराकरण ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि लगातार अधिकारी इन्हें घुमा रहे हैं, सही समय पे इनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सीएम जनदर्शन में आना पड़ रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो बातें कही कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान, कलेक्टरों को हिदायत दी, सख्त तेवर दिखाए, इसी तरह जब पीएम आवास जो अभी आवंटित किया उस दौरान भी उन्होंने साफ तौर पर कहा, सख्त लहजे में कहा कि अगर पीएम आवास को लेकर भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत आती है तो इसकी जिम्मेदार संबंधित जिले के कलेक्टर होंगे और उन पर निश्चित तौर पे अगर वे कुछ काम नहीं करेंगे, शिकायत आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से कहीं न कहीं लोगों की एक उम्मीदें हैं। और ये कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मैं रायपुर टीकरापाड़ा। क्या दिक्कत है, क्या समस्या? ये जो वहाँ का जो पार्षद है गुड्डू, वो जो है ना नाला को घेर के जो है ना भवन बना रहा है। पहले जो है ना नाला को नहीं घेरा था, पहले बना रहा था, ठीक था, कोई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। बाद में जो है ना उसी को तोड़ के नाला को घेर के बना रहा है, तो उसी का कंप्लेन करने के लिए आया हूँ, आवेदन देने के लिए आया हूँ। अब देखेंगे तो दिखा दीजिए ये कलेक्टर। दीदी अरे मैं अभी नहीं बोल सकता। ये बड़ी अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्या है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि नाले की जो समस्या है, और कुल मिलाकर काजल सभी लोगों की अपनी अपनी समस्या है। इन समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं सीएम निवास में ताकि इन समस्याओं का निराकरण हो सके। और लगातार सीएम विष्णुदेव साय जी जो छोटी छोटी समस्या है जिसका त्वरित निराकरण हो सकता है उसको कर भी रहे हैं। और बहुत सारी जो समस्याएं उसके आवेदन तो सारे लिए जा रहे हैं, अधिकारियों को लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं और यथासंभव प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण हो ताकि लोग यहाँ आने के बाद संतुष्ट होकर घर वापस जाएं। जी बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं जनता जिस तरह से पहुंच रही है, एक उम्मीद लेके, यूं कह सकते हैं कि उम्मीद लेके पहुंच रही है कि नहीं, अगर हम अपनी समस्या सीएम के सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा। और एक आम जनता की अगर हम बात करें तो हर आम जनता में एक सपना होता है कि नहीं सीएम से मुलाकात हो जाए। तो ऐसे में सीएम भी तुरंत उनकी समस्या सुन रहे हैं और निस्तारण के लिए निर्देश दे रहे हैं। पिछले गुरुवार की भी अगर बात करें हम दिलीप, तो जो पिछले गुरुवार निकले जो
पिछले जनदर्शन कार्यक्रम में जिस तरह से सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, उस निर्देश के बाद अधिकारी दिलीप कितने एक्टिव नजर आए और क्या जनता खुश नजर आई इस कार्यक्रम को देखते हुए? उनकी समस्या का समाधान हो पाया? जी बिल्कुल काजल, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कर रहे हैं सीएम साहब, क्योंकि समस्याओं को सीधे सुन रहे हैं और बहुत सारे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे बलरामपुर से हो, कांकेर से हो, बस्तर से हो, सरगुजा, जसपुर से, उनकी समस्याओं को सीएम साहब सीधे सुन रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी एक डर है और जिस तरह से निर्देशित कर रहे हैं तो संबंधित आवेदनों को, क्योंकि राजस्व वाले मामले रहते हैं, खास करके जमीन जैसे का मामला रहता है, तो वैसे मामलों का निराकरण संबंधित विभाग के ही माध्यम से होता है कि वहाँ के कलेक्टर, एसडीएम और संबंधित खसरा क्षेत्र के जो पटवारी होते हैं उनके माध्यम से इनका निराकरण होना है, तो उनके पास वापस भेजा जाता है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो। इसी तरह जो अपराध से संबंधित मामले होते हैं उसका निराकरण एसपी के माध्यम से संबंधित थाने में भेजा जाता है ताकि उसका निराकरण हो। तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामलों का निराकरण भी हो रहा है और कुछ मामले ऐसे हैं जो विवादित हैं, न्यायालयीन प्रक्रिया में है, ऐसे मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर लोगों में थोड़ी सी नाराजगी भी नजर आती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन यूं कह सकते हैं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और इसके साथ ही निराकरण करने के निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी समस्या लेकर यहाँ पर जनता पहुंच रही है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जनता को नजर आ रही है कि किस तरह से हमारी समस्या का समाधान यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।